गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी सुनाता हूँ और सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी है ये। और स्टोरी है जिससे बहुत कुछ हमको जो है सीखने मिलता है और बहुत कुछ हमको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी एक कमांडो है जिसने नीट 2024 में जो है 665 से ऊपर नंबर लेके, मतलब उसके शायद 668 या 665 नंबर उसके हैं, जो मुझे उसने बताया फ़ोन पर। ठीक है, उसने मुझे कई दिन से कांटेक्ट कर रही थी। उसका फाइनली उसने एक मैसेज ड्रॉप किया और मैसेज को मैंने पढ़ा और मैंने उसको कॉल बैक किया। अब सुनिए बात। वो जो मेरी कमांडो है, उस कमांडो ने क्या किया कि उसकी उम्र जो है वो है 26 ईयर। कितनी है? 26 ईयर उसकी एज है। और 26 ईयर एज है वो। और वो सिर्फ नीट की तैयारी नहीं कर रही थी। वो उसने 12th के बाद में उसने जो है लेब असिस्टेंट का कोई उसने कोर्स किया। कोर्स करने के साथ में वो गवर्नमेंट जॉब में इंटर कर गई वो। और उसको 7 साल हो गया, उसको 7 साल हो गया गवर्नमेंट जॉब करते हुए। और वो एक अच्छे, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में जो अंदर अंदर जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ पर है वो। और उसकी सैलरी है तकरीबन 65-70 हज़ार रुपये महीना। 65 से 70 थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ उसकी सैलरी है। अब उसको डायलेमा ये है कि मैं यदि जो है एमबीबीएस में सिलेक्शन उसका हो चुका है, मैं काउंसलिंग में उसको कॉलेज भी मिल जाएगा, तो उसका बोल रहा है कि मैं यदि कॉलेज एमबीबीएस करने जाती हूँ तो सर 70 हज़ार रुपये महीने की मेरी नौकरी मुझे जो है वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और नहीं जाती हूँ तो मैं इतने साल से नौकरी करते हुए मैं नीट की तैयारी कर रही थी और मेरा फाइनली जो है वो इतने तमाम उठा पटक होने पर ही मेरा एग्जाम निकल गया। और जो है मेरे में मतलब पिछली बार भी, और हर बार वो 10-15 नंबर से रह रही थी वो। इस बार उसके नंबर अच्छे आ गए, इतना उठा पटक होने के बावजूद। तो उसने मुझसे पूछा कि सर मैं क्या करूं, क्योंकि उसकी जो सहेलियां हैं, साथ उसके जो कोवर्कर साथ में काम करते हैं, जो लोग, जो उसकी जान पहचान वाले लोग हैं, बोला अरे कहाँ तू 70 हज़ार रुपये महीने की नौकरी छोड़ रही है, आगे सरकारी नौकरी में तो और तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन वो बोल रही थी कि मतलब मैं अपने हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रही उनकी सलाह को। आप जैसा बताओगे वैसा मैं करूँगी। देखो बेटा, मैंने उसको साफ साफ कहा कि तुम अपने आप को आने वाले 5-10 साल में कहाँ देखती हो। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा ये है कि सरकारी नौकरी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, 60 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन एमबीबीएस की डिग्री आपने भले ही थोड़ी लेट क्यों ना ली हो, लेकिन आप कभी रिटायर नहीं होंगे। आप 70 साल की उम्र तक भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। 75-80 ईयर के डॉक्टर भी मैंने प्रैक्टिसिंग देखे हुए हैं। तो मतलब ये है कि जो तुम्हारा जो सालों का नुकसान है ना, वो वहां पे कंपनसेट हो जाएगा। रही बात दूसरी पैसे की, तो देखो सिंपल सी बात है कि आप लेब असिस्टेंट में आपको जब ये सैलरी मिल रही है, आप सोचिए सरकारी अस्पताल में अब जब डॉक्टर बनेंगे आप, तो आपकी ग्रोथ कितनी होगी। आप सोचिए, जो आपको प्रमोशन से नहीं मिल सकता है वो आपने एग्जाम से हासिल कर लिया है। रही बात 5 साल की नौकरी छोड़ने की, तो मैंने ये भी कहा है कि सरकारी नौकरी नौकरी में कई सारे प्रोविजन होते हैं कि आप सरकार पता करें आप प्रोविजन को, कि उसमें आपने 5 ईयर से अधिक की जॉब की है तो आपको 2 साल का तो स्टडी लीव मिल जाता है आपको। फिर आप उसके बाद में जो है 2-4-6 दिन ज्वाइन करके आप उसके बाद में जो है वो लिव विदाउट पे के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कई बार गवर्नमेंट बोलती है कि चलो ठीक है, तुम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर हो, तुम इसी डिपार्टमेंट में तुम डॉक्टर बन के आ जाना, हम तुमको ये सैलरी नहीं देंगे पर तुम्हारी जॉब को हम बरकरार रखेंगे, तुमको हम रिक्रूटमेंट में इसकी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा एडवांटेज है कि गवर्नमेंट जॉब में जब जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो इसका तुम्हारे प्रोफाइलिंग का तुम्हें फायदा मिलेगा। तो मतलब ये कि खोने को कुछ है ही नहीं उसके पास में। लेकिन उस बच्ची ने संघर्ष शुरू से किया। उसने 12वीं के बाद ही जॉब कर लिया और सब कुछ कर लिया, और बोली सर मैंने जितना भी अपना छोटा छोटा करके मैंने जो सेविंग किया है, तो मेरे पास इतनी सेविंग है कि 5 साल तक एमबीबीएस के दौरान मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है, उसने कहा कि सर मतलब मेरे साथ के जो बच्चे होंगे उनकी उम्र का मेरी उम्र के डिफरेंस में क्या होगा। मैंने कहा तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी है, जब तुम संघर्षशील थी तब वो कोई तुम्हारे साथ नहीं था, तो इसलिए उनके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पूरा प्रोफाइलिंग चेंज हो जाएगा, तुम्हारा पूरा प्रोफाइल बदल जाएगा। लाइफ में कई बार क्या होता है, कई बार हमको बहुत आगे बढ़ने के लिए, देखो बेटा, जीवन में कई बार बहुत आगे बढ़ने के लिए 4 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। ठीक है, देखा कभी शिकारी जानवर को शिकार करता है तो पहले थोड़ा पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे आएगा, ठीक है, और फिर जोर से आगे जाएगा। ठीक है, तो समझ लो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 4 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। घबराना कभी मत। ठीक है, जब तुम 4 कदम पीछे ले रहे होंगे ना, लोग मखौल उड़ा रहे होंगे, लेकिन लोग डरते नहीं है कि तुम शिकार, लोग अभी जानते नहीं है कि तुम शिकारी हो।
तुम जो है वो अपना मंजिल पाकर रहोगे, तुम जीत कर रहोगे, तुम एपेक्स ऑन द पिरामिड पे हो तुम, ठीक है ना। इसलिए कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। तो मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगी ये स्टोरी, और मैंने कहा कि शायद से उस बच्ची ने जो 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 सोचा ना, मैंने आज के कई साल पहले भी मैंने उसके समान बोल्ड डिसीजन लिया होता ना, कि सब पढ़ाना पुढ़ना बंद करके मैंने सिर्फ यूपीएससी पे फोकस किया होता, तो बेटा मैं आज सेक्रेटरी होता, ठीक है ना। मुझे अफसोस नहीं है मुझे, लेकिन दिल में लगता है कि जो मेरे बिल्कुल पास था वो मैंने कहीं पे छोड़ दिया, चूक गया मैं उसमें। जो मेरे बिल्कुल पास था उसको छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। सही किया गलत किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे रिग्रेट उसका ज़िंदगी भर रहेगा, ठीक है। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए मन में मेरे जो आता है वो मैं करता हूँ। अब मैं सोचता नहीं हूँ, ताकि रिग्रेट ना रहे कम से कम उस चीज़ का, ठीक है। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब लड़कियां जो है वो आउटस्टैंडिंग करती, लड़के भी अच्छा करते हैं तो खुशी होती है भाई। ऐसा थोड़ा ना तुम निकलोगे तो तुम्हारी खुशी नहीं होगी हम उठ के, है ना। लेकिन जब, क्योंकि लड़कियों के पास बेटा मौके बहुत कम होते हैं उनके पास में, एक उम्र गई, घर वाले शादी कर देंगे, लाइफ में फंस जाएंगे, दूसरे का परिवार देखो, सब कुछ करो, बहुत उठापटक करती है, ठीक है। चलिए, तो आज छोटा ही रखेंगे इसको हम। तो मेरा कहने का मतलब है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, जो हासिल करोगे ना, जो समाज में स्ट्रक्चर बनाओगे ना, वो रहेगा आपका, ठीक है? लोग उसी को याद करेंगे, ठीक है। तुमने कब क्या किया ये याद नहीं रखेंगे, तुमने क्या किया ये याद रखेंगे। कब किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या किया ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।